बीजेपी का मिशन उपचुनाव। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल आज आएंगे जयपुर। चुनावी दौरे पर जाने का बन रहा कार्यक्रम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ प्रदेश के दौरे करेंगे और अब लक्ष्य है उपचुनाव में बाजी मारना। 7 सीटें राजस्थान में, 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और इसी वजह से बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल आज जयपुर आएंगे। चुनावी दौरे पर जाने का कार्यक्रम बन रहा है। इससे पूर्व में भी राधा मोहन अग्रवाल आ चुके हैं दौरे पर चुनावी सीजन के दौरान, और जब बात पार्टी के संगठन को मजबूत करने की छिड़ी तब भी उनकी सक्रियता प्रदेश में दिखाई दी। और अब लक्ष्य उपचुनाव है। 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी दोनों की ओर से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। अब चूंकि कुछ ही दिन शेष है, मतदान को लेकर भी 13 नवंबर को मतदान होने हैं। 7 सीट पर 7 सीटें अहम है और भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा अहम इसलिए भी क्योंकि 1 साल पार्टी को भजनलाल सरकार के कार्यकाल को होने जा रहा है। उससे पूर्व 7 सीटों पर उपचुनाव और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रही। अगर अब 6 और पूरी 7 पर भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में सीट आती है तो फिर पार्टी के लिए बड़ी जीत होगी। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब योगेश जी, एक उपचुनाव की चर्चा है, अब पार्टियां दमखम लगा रही हैं, तो वहीं बताया जा रहा है बीजेपी प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल राजस्थान आ सकते हैं, जयपुर आ सकते हैं। क्या कार्यक्रम है और आगे चुनावी दौरे उनके किस तरह से बन सकते हैं? देखिए, आशिका राधा मोहन दास अग्रवाल का आना पहले भी तय था, मगर उनने तबीयत खराब होने के कारण वो नहीं आ पाए थे। बीच में दिवाली का त्योहार आ गया, वो अपने गृह क्षेत्र गोरखपुर में थे और आज राजस्थान के दौरे की शुरुआत कर देंगे और इसके बाद आज जयपुर में और उसके बाद उनके कार्यक्रम कल से तय हो जाएंगे कहाँ कहाँ उनको जाना है। और मुझे लगता है सभी 7 विधानसभा उपचुनाव में उनके दौरे होंगे। और राधा मोहन दास अग्रवाल ने पहले भी इन विधानसभा क्षेत्रों के दौरे किए थे, वहाँ का फीडबैक लिया था, वहाँ के कार्यकर्ताओं की, प्रमुख नेताओं की बैठकें ली थी और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का रोड मैप बनाने का काम किया था। और आज वो जयपुर लौटने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, तमाम प्रमुख नेताओं से बातचीत भी करेंगे और उनसे फीडबैक लेंगे, रुझान जानेंगे किस तरह के अब तक का कैंपेन रहा है बीजेपी का 7 विधानसभा उपचुनाव में, किस तरह के समीकरण हैं और मतदान के दिन को लेकर क्या तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की है, किस तरह से मतदाता को निकाल कर घर से लेकर उन्हें बीजेपी के पक्ष में लाकर उन्हें मतदान स्थल तक लेकर जाना है, किस तरह की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जुड़ा हुआ जो वोटर है वो अपना मताधिकार का संपूर्ण प्रयोग करे, किस तरह की वो रणनीति होनी चाहिए, बूथ मैनेजमेंट मतदान के दिन का क्या रहना चाहिए और क्या कुछ डैमेज कंट्रोल किया जाना चाहिए और अब तक किस तरह की परिस्थितियां रही हैं उपचुनाव के क्षेत्रों में, उन तमाम बातों को जानने का काम करेंगे। कोई अगर नेता नाराज है और वो मन से चुनाव में नहीं लग रहा तो उससे भी बात की जाएगी, उससे बात करने का काम किया जाएगा। और अब तक हमने देखा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के जो तूफानी दौरे हो रहे हैं सभी क्षेत्रों में, उसके कई जगह पर अच्छे नतीजे भी अब तक सामने आए हैं। उन्होंने तमाम प्रमुख नेता जो उनका मन ये कहा जा सकता है कि वो पार्टी के प्रचार में नहीं लग रहा था, उनको भी मनाने का काम किया और साथ ही रूठे हुए नेताओं के पास जाकर उन्हें भी चुनाव से जोड़ने का काम किया। ये तमाम कवायद तो देखने को मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इसी कवायद में जुटे हैं। राधा मोहन दास अग्रवाल की भी यही कोशिश रहेगी कि जो जीत का अंतर है वो 1 सीट पर, इन 7 उपचुनावों में 1 सीट पर बीजेपी की का विधायक था, बाकी सभी जगह पर कांग्रेस, आरएलपी और भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक थे। तो ऐसे में बीजेपी की यही कोशिश रहेगी कि सीटों का इजाफा हो और बीजेपी एक सम्मानजनक स्कोर राजस्थान के 7 विधानसभा उपचुनाव में लेकर आए। और मोटे तौर पर जो अब तक देखा जा रहा है
बीजेपी ने पूरी तरह फोकस कर दिया है उन सीटों पर जहां पर सर्वाधिक उम्मीद करी जा सकती है और जहां बीजेपी को लगता है कि अब की बार वह स्विंग होगा और भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीत सकती है, चाहे खींवसर हो, चाहे झुंझुनू की सीट हो। ये वो इलाके हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी दिक्कतों भरे रहे थे बीते चुनाव में भी। दौसा की सीट पर भी पूरी ताकत लगाई गई है। एल.वी. मदन राठौड़, अशोक परनामी और तमाम प्रमुख नेताओं ने दौसा का दौरा किया था। मदन दिलावर के भी दौसा के दौरे हुए। तो कहा जा सकता है कि जातीय समीकरणों को साधने का काम भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देवली उनियारा के अंदर पूरी ताकत बीजेपी ने लगाई है और जो सलम्बुर और चौरासे की सीटें हैं वहाँ बीजेपी ने अपने तमाम आदिवासी नेताओं को वहाँ पर उन्होंने डेरा डाल रखा है। कहा जा सकता है कि कांग्रेस के मुकाबले किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, तो वो कोशिश बीजेपी की देखने को मिल रही है। और जहाँ बीजेपी कहा जा सकता है किसी का कि उम्मीद है कि उन्हें वहाँ अगर वो चुनाव जीते तो उसके लिए ठोस रणनीति की जरूरत है, तो वो प्रयास हो रहे हैं। जैसा कि अब मैंने बताया झुंझुनू, ये वो सीट है जो बीते कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बनी हुई है और यहाँ पर लगातार कांग्रेस का दबदबा रहा है। इसी तरह दौसा में भी पिछले लगातार कई चुनावों से कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा है और देवली उनियारा की भी यही स्थिति है। तो कमोबेश और भारतीय आदिवासी पार्टी से 84 में निपटना एक चुनौती की तरह है। वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की नई रणनीति के साथ सामने आई है। सलम्बुर में भी यही कोशिश है कि बीजेपी के बजाय 2 दलीय मुकाबला वहाँ नजर आए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 7 विधानसभा उपचुनाव में 4 से 5 सीट जीतने की रणनीति के साथ बीजेपी काम कर रही है। और यहाँ मुकाबला इसलिए अहम है क्योंकि राधा मोहन दास अग्रवाल भी नए प्रभारी बनकर आए थे और ये उनका पहला लिटमस टेस्ट इन उपचुनावों में देखने को मिलेगा। यूपी के धुरंधर नेता वो कहे जाते हैं, खासतौर से पूर्वांचल के, गोरखपुर के वो 4 बार विधायक रह चुके, अभी राज्यसभा सांसद है। इसी तरह यहाँ पर मदन राठौड़ के लिए भी लिटमस टेस्ट है क्योंकि वो भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर ताजपोशी के बाद ये पहली बार उनका मुकाबला चुनाव में हो रहा है। चुनाव उनकी परख करेंगे, उनकी कसौटी पर किस तरह खड़े उतरते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 7 विधानसभा उपचुनाव की का जो रणनीतिक रोड मैप है वो आज पूरी तरह जांचने का काम राधा मोहन दास अग्रवाल जयपुर पहुंचने के बाद करेंगे। दोपहर तक उनके आने का कार्यक्रम बन रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका, आप साथ जुड़ने के लिए और उपचुनाव के मद्देनजर पूरे समीकरण समझाने के लिए और प्रदेश प्रभारी के जयपुर आने के मायने समझाने के लिए बहुत शुक्रिया।